वेबसाइट का हम मेन पेज सेट करने ऊपर करने के ऊपर थे कि किस तरह से इसको किया जा सकता है। तो ये हमारे सामने इसका डैशबोर्ड है। तो सबसे पहले हमने होम पेज सेट करना है, ऐसे ही है। लेकिन होम पेज सेट करने से पहले कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी हैं जो कि सेटिंग से मुतल्लिक़ हैं। तो ये सेटिंग में आकर हमने ये जनरल टैब में आए। जनरल में आए, इसकी जो साइट टाइटल है, हमने इसका भी साइट टाइटल किया है ना अभी कवर, उसी को कॉपी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। आप आ जाएं इसमें साइट प्राइस में, ये आ गई है, ये इसका साइट टाइटल है। ठीक है, ये उन्होंने दे रखे हैं, पाकिस्तानी टॉक शोज़, लेटेस्ट पाकिस्तानी टॉक शोज़, पाकिस्तानी पॉलिटिकल वीडियो। ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो यहाँ इसने इस्तेमाल किए हैं। उसके टाइटल में भी वही दे दिया उसने, डिस्क्रिप्शन में भी, और उस तरह से। इससे क्या हुआ कि हर लिहाज से सर्च इंजन को उसने घेर लिया है। तो इसलिए आप यहाँ पर देखें कि मैंने इसके ऊपर एक नोटपैड की फ़ाइल बनाई थी टॉप कीवर्ड्स के नाम से, ये बनी पड़ी है, ये आप अपने पास रखेंगे। तो जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जो मेजर ट्रैफिक जा रही है वो इन कीवर्ड्स पे जा रही है, ये ठीक है। उसके बाद ये कीवर्ड्स हैं, ये हमने पोस्टों में किस तरह से यूज़ करना है ये मैं आपको सारा बताऊंगा। फ़िलहाल हम ये चीज़ ऐड कर लेते हैं इसमें। इसमें कौन सी स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं? पाकिस्तान टॉक शोज़, डॉक्टर शायद, प्रेस रिलीज़, प्रेस रिलीज़ आ गई, दे दें, मैं दोबारा कॉपी कर देता हूँ। अच्छा, तो अब ये पाकिस्तान टॉक शोज़, आप यहाँ इसको मेंशन करें, वाच पाकिस्तान टॉक शोज़। मैं कॉपी कर देता हूँ दोबारा, शोज़ कॉमे के साथ इसको सेपरेट करें। ये निकालना, बस हो गया, इसमें हो गई है। ये लें शफकत भाई, कैच कर लेंगे, इसमें है ये इसका आ गया। इसके बाद क्या चीज़ है? टॉक शोज़ आ गए, न्यूज़पेपर, ओके, पाकिस्तान, पाकिस्तान न्यूज़, ये मेंशन कर दें इधर, ये आ गया, ठीक है जी। पाकिस्तान का पी कैपिटल कर दें, पाकिस्तान टॉक शोज़, पाकिस्तान न्यूज़, और क्या चीज़, मतलब सेम कीवर्ड नहीं यूज़ करने आपने, रिपीट नहीं करने इसमें। बिज़नेस न्यूज़, ये भी बेहतरीन कीवर्ड। उसके बाद क्या है? पॉलिटिकल डिस्कशन, बहुत हैं। अब आ जाए उसकी टैग लाइन क्या है। अब टैग लाइन ने उन्होंने क्या दिया यहाँ पर, ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन है जिसको वो टैग लाइन कह रहा है। अब इसको आप इसमें भी आप वो जो दूसरे हैं कीवर्ड वो यूज़ कर लें। पॉलिटिकल वीडियोस,
भी लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ लगा दिए वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिकल वीडियोस। टॉक शोज, लाइव वीडियोस, जी ब्रेकिंग न्यूज़। क्लियर जी। ये हमारा डोमेन जो शो होगा यूआरएल, ये भी उसी तरह से। इन्फो हमारा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है। ओके ओके ओके। ये जो सेटिंग्स हैं ये एज इट इज़ रहने दें, इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं बीसी ने पेश कर उन्हें जाके देख लो, अगर गलती मैं चिट्ठी करवाना उन्हें देर से बल्कि ओके ना। अच्छा, अब इसके बाद क्या ऑप्शन है? राइटिंग का। ये ओके हो गया, ये मैंने आपके सामने लिख दी चीज़ें। अब आ जाएं आप राइटिंग में। राइटिंग के अंदर भी कोई चीज़ आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ रहने दें, सिवाय इसके। ये क्या चीज़ होती है, ये यहाँ पढ़ सकते हैं आप। व्हेन यू पब्लिश अ न्यू पोस्ट वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली नोटिफाई द फॉलोइंग साइट्स अपडेट सर्विसेज। ये जो साइट्स हैं, जैसे हम नेट नहीं आ रहा होता तो हम पिंग करते हैं उसको और वो डिटेक्ट कर लेता है कनेक्ट कहाँ से नेट आ रहा है, उसकी स्पीड को एक्वायर कर लेता है। इसी तरह से जो सर्च इंजन्स हैं, सोशल वेबसाइट्स हैं, उनके ऑटोमेटिकली टूल्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कौन सी वेबसाइट पे कौन सी चीज़ अपडेट हुई है नहीं, और वो इंडेक्सिंग करके उसको शो कर देते हैं यूज़र्स को। तो यहाँ पर वो पूरी की पूरी हम लिस्ट अभी डालेंगे जो कि इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स की वेबसाइट वो एड्रेसेस हैं, ताकि जो चीज़ हम अपलोड करें अपनी वेबसाइट पे या अपडेट करें वो फ़ौरन उनको नोटिफाई पहुंच जाए, और अगर वो सर्च की जाए तो फ़ौरन वो उसको दिखा सके ये चीज़ इस वेबसाइट पे मौजूद है। तो एक पूरी लिस्ट है जो हम यहाँ इसको कॉपी कर लेते हैं। ये पढ़िए, नहीं ये प्लगइन्स है, ये पिंग लिस्ट पड़ी है। इसको मैं डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। स्ट्रिंग लिस्ट में ये सारी लिस्ट है, देखें। ब्लॉग, सर्च, गूगल, नेट, एपीआई, फीडस्टर, मोरोवर, याहू, ये सारे के सारे इनके ऑटोमेटिकली टूल डिटेक्टर्स हैं सर्च इंजन्स के और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के। तो इन सब को नोटिफाई हो जाएगा कि हमारी वेबसाइट पे क्या अपडेट हुई है। आपने इसे कॉपी किया और यहाँ हम आके इसको पेस्ट कर देंगे, सेव। अब जो भी अपडेट हमारी होगी इन सब को नोटिफाई हो जाएगा कि हमारी वेबसाइट पे ये चीज़ अपलोड की गई है, ताकि वो रेफ़र कर सकें और सर्च इंजन में ये चीज़ें आ सकें। अब इसके बाद है रीडिंग सेटिंग। रीडिंग सेटिंग में क्या होता है, योर लेटेस्ट पोस्ट, जो भी आप पोस्ट लगाएंगे लेटेस्ट वो यहाँ शो हो जाएगी। हमने ये ऑप्शन नहीं रखना, हम इसको कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं अपने। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने इसको फिक्स कर दिया है, ये टाइटल फिक्स कर दिए हैं, और क्लिक करने के बाद ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह से हम इसको पूरे कंट्रोल में रखेंगे, स्टैटिक पेज बनाएंगे। अभी हमने कोई पेज नहीं बनाया तो सबसे पहले पेज में जाएं, यहाँ ये ऐड न्यू है, इस पे जाके आप इसको ओपन लिंक न्यू करें और यहाँ एक पेज ऐड करें होम पेज के नाम से। जब भी यूआरएल हमारा सर्च किया जाएगा और उसको टाइप किया जाएगा तो मेन पेज हमारा यही होगा जिस पे ये सारी सेटिंग होगी। इसको आप नाम दे दें होम और यहाँ से इसे पब्लिश कर दें। पेज पब्लिश हो चुका है, होम ये 2 आ चुका है इसमें। इसमें इसके पहले भी हमने होम पेज कोई किया है, तो हम इसको रिमूव कर दें
ताकि आपस में ये कन्फ्लिक्ट ना कर पैदा करें। तो अब यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि वाकई हमने किया कि नहीं। यहाँ इस स्टैटिक पेज पे आएँ, सिलेक्ट पे क्लिक करें, ये होम पेज क्रिएट हो चुका है। ये स्टैटिक पेज मीन ये हमारा डिफ़ाइन करदा पेज है जो हमने सेटिंग करनी है। ये नहीं है कि जो भी लेटेस्ट पोस्ट लग रही है वो सीधी होम पेज पे ही आ रही है। उसका प्रॉपरली एक इंटरफेस बनाएंगे ना हम, कौन सी चीज़ें कहाँ शो होनी चाहिए। तो उसके बाद अब आप इसे कर दें सेव। उससे नीचे एक ऑप्शन है पोस्ट पेज, ये वाला। तो इसके लिए एक और पेज आप यहाँ से ऐड कर दें, उसका नाम रखें ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है कि उस पर फोरम किस्म का वो पेज बन जाता है और लोग जो है ना विज़िटर उस पर शेयरिंग कर रहे होते हैं, आपस में डिस्कशंस कर रहे होते हैं, कुछ नई वीडियोस के हवाले से कमेंट्स हो रहे होते हैं। तो उससे वो ना साथ मतलब इंगेज रहते हैं वेबसाइट के साथ शेयरिंग के ऊपर। इस वजह से ये ब्लॉग के नाम से भी एक पेज बना लें इस पर। ये पब्लिश हो गया है। अब यहाँ जब आप आके से रिफ़्रेश करके पोस्ट पेज को ब्लॉग पे कर दें, आपका स्टैटिक पेज जो है वो होम पेज है और पोस्ट पेज को आप ये ब्लॉग कर दें और शेयर कर दें। क्लियर। अब देखें मैं ये पेज रिफ़्रेश करता हूँ तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ये पेज आ गया हमारा। अब इसका हम स्ट्रक्चर बना लेंगे सारा नीचे। उसके बाद आप आ जाएं डिस्कशन में। डिस्कशन में आप ये सारी चीज़ें इसको तसल्ली से पढ़ लीजिएगा, कोई मसला नहीं इनका, वेरी क्लियर। और इनको छेड़ना नहीं है, एज इट इज़ रहने दें। इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं ये। कमेंट मॉडरेशन यानी वर्डप्रेस हम इंस्टॉल करते हैं ना, तो जो बेस्ट सेटिंग्स होती हैं उसकी जो कि आपके वेबसाइट को मेंटेन रखती हैं हर लिहाज से, तो वो यहाँ इन्होंने ऑलरेडी कर रखी हैं क्लिक। हम इनको चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन इनको ज़रूरत नहीं है करने की। ये दी बेस्ट सेटिंग्स हैं, इनको ओके रहने दें। इनका ना सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक है। ये आपकी जो आर्टिकल्स आपके पब्लिश होंगे, वीडियोज़ आप पब्लिश होंगी, उनको आपस में इंटरेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं, तो ये ओके हैं। सिवाय इसके यहाँ पर हम ये पढ़ सकते हैं कि ये अदर कमेंट सेटिंग में कमेंट आथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। यहाँ नीचे भी आप देख सकते हैं एनी वन पोस्ट अ कमेंट, कोई भी कमेंट्स पोस्ट कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो लॉगिन भी करे। लेकिन अ कमेंट इज़ हेल्ड फॉर मॉडरेशन, वो कमेंट्स हमारी वेबसाइट पे शो होंगे जो हम उसको अप्रूव करेंगे, अदरवाइज़ वो मॉडरेशन के लिए पड़े रहेंगे। ओके। ये नहीं है कि एक शख्स बैठ के वो गालियाँ निकाले जा रहा है हमारी, हमें बदनाम करने के लिए आके बैठ गया और वो सारे कमेंट्स ही शो हो रहे हैं वेबसाइट पे, तो वो हमारी अप्रूवल के बगैर शो नहीं हो सकते। कर सकता है हर बंदा कमेंट्स। अब शो कौन से होंगे जिसको हम अप्रूव करेंगे। यहाँ भी आप कर दें कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव। ठीक है, तो ये चीज़ है वो शो अवेटर्स। अवेटर्स होते हैं जो कमेंट्स दे रहे होते हैं बैठे हुए विजिटर, उनको ये इस तरह का कोई कलर आइकॉन वगैरह शो हो जाए नीचे और आपस में डिस्कशन के लिए आइकॉन, उसके लिए ये है। अगर ख़त्म करना चाहें तो आप क्लिक करेंगे, आइकॉन नहीं आएंगे अवेटर्स वगैरह के। आपने अगर सोशल फोरम्स देखे हों तो वहाँ पर इस तरह के आइकॉन्स यूज़ कर रहे होते हैं विजिटर्स। सेव, ये फ्लैश पकड़ें। अब उसके बाद ऑप्शन क्या है जी, मीडिया का हमारा। ये मीडिया का ऑप्शन है, इसे क्लिक करें। मीडिया क्या होता है, मीडिया इमेजेस होते हैं आपके अपलोड, अगरचे वो आप जिस मर्ज़ी रेजोल्यूशन में उसको कर दें, उसका मैक्सिमम जो रेजोल्यूशन होगा वो 1024 बाई 1024। ठीक हो गया, इससे ज़्यादा ऊपर का रेजोल्यूशन अपलोड नहीं होगा इमेज। नंबर 2, ये जो लिखा हुआ है ये थंबनेल साइज़ है। थंबनेल साइज़ किसे कहते हैं, आप ये हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं या इसी पे देख लें। ये थंबनेल साइज़ है, ये सारे, ये बड़े हैं, ये बड़े हैं, ये उससे बड़े आ गए, ये उस तरह से। तो बाज़ का इससे छोटे भी शो कर रहे होते हैं। ये अवेटर्स है जो हमने अभी डिस्कस किया है साइड पे, ये उसका साइज़ है इमेजेस का। ठीक है, तो मिनिमम 150 हाइट और विड्थ और मैक्सिमम इतना इमेज हम सेट कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट जब वर्किंग करेंगे ना, आप एक पोस्ट लगाएंगे अभी, तो हमें ये क्लियर हो जाएगी सेटिंग क्या है। सेव कर दें इसको। अब आ जाएं आप परमालिंक्स पे। परमालिंक्स क्या होते हैं, परमालिंक्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट पे यहाँ पर शो हो रहा होता है लिंक उसका। जैसे ये एक लिंक चल रहा है, देखें आप, ऐसे ही है ना, पहले वेबसाइट एड्रेस, फिर उसका
नंबर आ गया है, उसके बाद उसका आया है टाइटल, इसको हम कहते हैं परमालिंक्स। तो कि परमालिंक्स हम किस तरह से शो करें, क्या डेट एंड टाइम आए इस तरह से पोस्ट लगाने के बाद शो हो, क्या मंथ के हिसाब से आए, नुमेरिक आए, पोस्ट नेम आए, किस तरह से आए, तो सबसे बेटर ये ऑप्शन होता है पोस्ट नेम। क्योंकि सर्च जब भी करता है गूगल सर्च इंजन तो वो सबसे पहले एड्रेस के बाद ये चीज़ देखता है किस नाम से पोस्ट सर्च आई है इसमें। तो ये दी बेस्ट ऑप्शन है कि आप ये चूज़ करें, ठीक है। क्योंकि पोस्ट नेम से ही कोई चीज़ सर्च की जाएगी ना, जैसे हमने पाकिस्तान न्यूज़ लगाया, ये लगाया, वो लगाया, तो वो ह्यूमन बीइंग के हिसाब से लगाया। आपको कभी भी आपने और मैंने हमने कभी भी नंबर लिख के सर्च नहीं की कोई चीज़, इसलिए हम नंबरिंग नहीं देंगे। पोस्ट नेम हो गया, ओके, इसको सेव कर दें। अब उसके बाद ऑप्शन आता है किस्मत। किस्मत को भी अभी चलने दें, इसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं है। पेज नेविगेशन, लाइट स्पीड, ये इतने अहम नहीं है, इनको रहने दें। तो सेटिंग में ये मेन चीज़ें आपने हर सूरत में करनी। हाँ, वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, वो एक्टिव है, उसका भी मसला नहीं है सेटिंग करने का। तो अब आप आ जाएं यहाँ पर अपीयरेंस में, ये भी हम थोड़ा सा इस पर कर चुके हैं। अब कुछ प्लगइन्स हमें इंस्टॉल करने होंगे ताकि हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकें अपनी वेबसाइट का, कौन सी चीज़ कहाँ शो होनी है और एडवर्टाइजमेंट कहाँ शो होनी है, उसका टॉप बार कैसे बननी है, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर करने के लिए हमें प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे, मेन है। तो उसमें सबसे ये प्लगइन का ऑप्शन ये पड़ा है, इंस्टॉल पे आएँ और प्लगइन्स इंस्टॉल करते जाएं। एक प्लगइन जो है, कुछ प्लगइन्स हमने कर लिए थे, तो प्लगइन्स की पूरी लिस्ट पड़ी है उसमें। देख लेते हैं किस पे है। ओहो, प्लगइन्स, चलें वेबसाइट से देख लेते हैं फ़िलहाल कौन कौन से प्लगइन्स का रखे हैं हमने इंस्टॉल। हमारा पीडिया से देख लेते हैं। प्लगइन्स जो है ना हमें हेल्प आउट करते हैं हर तरह का स्ट्रक्चर बनाने में। तो जो मेरे आजमूदा प्लगइन्स हैं, वैसे तो ये लाखों प्लगइन्स हैं वर्डप्रेस के लिए, लेकिन जो मैंने यूज़ करके जिनको बहुत ज़्यादा यूज़फुल पाया है वो प्लगइन्स हम करेंगे। तो ये ऑल इन वन एसईओ पैक, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये प्लगइन बहुत ज़रूरी है और लाखों लोगों ने इसको किया अपनी वेबसाइट में। तो इससे क्या होगा कि हमारी कीवर्ड्स की रैंकिंग हर लिहाज से अपग्रेड होगी, हमारे इमेजेस सर्चेबल होंगे। तो लिहाजा ये सबसे पहले हम इसी को इंस्टॉल करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन, इंस्टॉल। अभी जब हम पोस्ट लगाएंगे तो इसमें आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना अहम है ये प्लगइन। आपकी वेबसाइट पे जितना डाटा पड़ा है उसको मैनेज करता है और उसको बाकायदा सर्च इंजन के काबिल बनाता है। उसके बाद जो है जी,
नेक्स्ट प्लगइन पे आ जाएं। ये प्लगइन है, ये हर प्लगइन जो होता है ना वो इंस्टॉल करने वाला नहीं होता, वो अगर कोडिंग अच्छी नहीं होगी तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसलिए आप अस्सलाम वालेकुम। दफ़ा पिछली दफ़ा ही मिल के गया हूँ डॉक्टर साहब को, तो उन्होंने कहा कि अभी वो गुंजाइश नहीं है, अभी ना कर देंगे हम लोग। मेरे पास सारी डिटेल पेपर वगैरह हर चीज़ दी है, फोटा वगैरह सारी चीज़ दी है उनको। कोटेशन कल फिर आऊँ, कल मिलूँगा रात को जाकर फिर किसके ड्राइव वाले। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। गूगल XML साइट मैप्स, इससे आपकी जो लोकेशन है वेबसाइट के वेब पेज की वो डिफ़ाइन होती है। अभी जस्ट मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ सारे लॉगिन्स को। अभी हम जब इसको प्लगइन्स को वर्किंग में ले आएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी ये क्या चीज़ें हैं। साइट विजन विजेट्स बंडल, ये विजेट्स होते हैं जब हम सेट कर रहे होते हैं। जैसे एक मिस्त्री को या एक कारीगर को कुछ सामान चाहिए होता है, वो बिल्डिंग का वो लेआउट बना रहा होता है कि ये चीज़ यहाँ फिक्स होगी, ये डोर इस तरह से फिक्स होगा, ये पिलर इस तरह से बनेगा, यहाँ ये कलर स्कीम चलेगी। ये उसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए ये सारे टूल यूज़ होते हैं। तो वेबसाइट के जितनी भी पोस्टें हैं कहाँ शो होनी चाहिए, उनको किस तरह से शो होना चाहिए, उनके इमेजेस शो होने चाहिए या उनका टेक्स्ट टाइटल शो होना चाहिए, ये सारी जो सेटिंग होती है ये प्लगइन्स के थ्रू होती है। आपको जो रिक्वायर्ड होते हैं प्लगइन्स आप उनको इंस्टॉल करते जाते हैं और वो वर्किंग करते जाते हैं। तो जो हमारी वीडियोस वेबसाइट के लिए ज़रूरी है प्लगइन्स में वो ऐड कर रहा हूँ इसमें। जी, चाबी देना। तो ये है टिनी एम ब्लैक स्टूडियो हम कर चुके हैं। टिनी एम सी ब्लैक स्टूडियो एडवांस, ओके।
देखिए यही है, प्लगइन को चेक कर लें। यस, ये इंस्टॉल कर लें। इसके बाद कौन सा है, वेदर मास्टर, वर्डप्रेस, पॉपुलर पोस्ट। पॉपुलर पोस्ट ये देख रहे हैं आप, साइट पे आ रही होंगी ये पॉपुलर पोस्ट, यानी जो सारे विजिटर जो ज़्यादा लाइक उसको रिव्यू कर रहे हैं, उसने इसको यहाँ पे साइड पे दे रखा है। तो ये जो प्लगइन मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इसमें ये पॉपुलर पोस्ट वाला वो इसी पर्पज़ के लिए है। जिनके व्यूज़ ज़्यादा होंगे यस यस, वो अलहदा होते जाएंगे सारे पोस्टें, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से लिंक करती हों। वर्डप्रेस पॉपुलर पोस्ट, अभी देख रहे हैं उससे रिलेटेड कितने सारे प्लगइन्स आ रहे हैं नीचे, लेकिन ये हर प्लगइन इंस्टॉल करने वाला नहीं होता, यूज़ करने वाला नहीं होता। आप उसकी डिटेल्स देखते हैं उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, फिर उसे अप्लाई करते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि गलत प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है, वो ब्रेकेबल होता है, लिंक्स आपस में वर्क नहीं कर रहे होते, कोडिंग सही नहीं होती, आपकी वेबसाइट से कंपैटिबल नहीं होता, तो वो आपकी साइट के लिए मसाइल पैदा करता है। स्पीड स्लो डाउन कर देगा, फंक्शन सही तरह से नहीं चल रहे होंगे, बाज़ का तो साइट हैंग हो जाती है। तो इसलिए ये बड़े अहम होते हैं कि इनको इस्तेमाल के बाद जो हम रिकमेंड करते हैं, जो यूज़ किए हुए हमने, वो ये हैं जो बेस्ट हैं। ये गूगल एनालिटिक्स, इसको जब आप ऐड कर लेंगे तो आपका ये टोटल डाटा एनालाइज होगा गूगल की तरफ से, जिसके एनालिटिक रिपोर्ट आ हाँ, जाएगी। जिसके बाद वो स्टैट्स देगी आपकी वेबसाइट्स की, किस वक्त कितनी बूस्ट हुई है, कितने लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं, किधर किधर क्लिक किया है इन्होंने। उससे आप सही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेबसाइट पे कौन से लोग ज़्यादा आ रहे हैं। आप तो आप भी उस ट्रेंड को चेंज कर लेंगे वेबसाइट पे। आपका मकसद ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो पसंद कर रहे हैं वो वहाँ पर अपलोड की जाए। गूगल एनालिटिक्स डब्ल्यू, अब गूगल एनालिटिक्स, ये ट्रैक गूगल एनालिटिक्स इवेंट्स ऑन योर वेबसाइट, ये है। देखिए यही नाम लिखा हुआ है, यूएल औरन, यहाँ भी चेक कर लें किसने बनाया ये औरन, ये यही इसका आथर है, यही है। एक्टिवेट प्लगइन हमारे, ये भी कर लें, ये भी बेस्ट प्लगइन है। पेज नेविगेशन, जब पेज के ऊपर आते हैं जैसे ये है, ये देखिए नीचे हम किसी के ऊपर भी क्लिक करते हैं, मिसाल के तौर पे लिस्ट या लिस्ट ऑफ टॉक शोज़ पे, तो नीचे आ रही होगी पेज, हमने अभी पढ़ा भी था कि कितने पेज अभी फर्दर मज़ीद हैं, यहाँ आ जाते हैं पेज लिखे हुए, और वो यहाँ इन्होंने दे रखा होगा, ये तो टोटल कैटेगरी दे दी है, यहाँ पर दे रखा होगा इसने। 127 का पेज आ रहा है। हाँ जी, ठीक है, ये देखें, ये है नेविगेशन, किस पेज पे मौजूद है। आप एक पे मज़ीद देखना है तो ये इतने पेजेस आप इसके पीछे पड़े हैं अभी। तो ये हो गया क्लियर। अब क्या रह गया इसमें, क्लियर ये हमने अभी किया या नहीं, रहता है। और प्रेस नेविगेशन, पेज नेविगेशन एक्टिव है, ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। चलें जी, ये हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, अब आप इंस्टॉल प्लगइन्स पे आ जाएं, देखें कोई एक्टिव होने से रह तो नहीं गया। एक्टिव होने चाहिए सारे, डीएक्टिवेट का मतलब है कि ऑलरेडी एक्टिव है ये। ओके 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 ओके, सारे एक्टिव हो गए। अब हम करेंगे अपना
पेज फाइनलाइज, एडिट पेज में आए, इसको रिफ़्रेश कर लें। ये कौन सा था, ब्लॉग का था, ब्लॉग पे नहीं, हमने आना है अपने होम पेज पे। तो इसे क्लिक करें, यह है आपका होम पेज जो कि फ्रंट पेज है। अभी तो आपके फ्रंट पेज पे कुछ नहीं लगा हुआ ना, खाली है। तो अब यहाँ आके आप यहाँ है। अब हम क्या चीज़ शो करना चाह रहे हैं, सबसे पहले इसने क्या किया हुआ है, इसने ये एक, जिसको आप पॉपुलर कह सकते हैं, ये पॉपुलर कैटेगरी में टॉप रेटेड पोस्ट, टॉप रेटेड पोस्ट, टॉप पॉपुलर पोस्ट, तो ये एक उसने बना रखा है। और यहाँ पर ये जो टॉप बार है, ये तो हमने यहाँ बनानी है अभी पेज पे, यहाँ पर इसको हम बाद में ऐड करेंगे। अभी हम ये चीज़ बनाएं जो उसने बनाई है यहाँ पर। तो एडिट पेज में आप यहाँ आके, ये पेज बिल्डर नज़र आ रहा होगा आपको, पेज बिल्डर पे क्लिक करें। यहाँ उसके बाद ये ऐड रो पे क्लिक करें। ये जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किए ना, पेज बिल्डर भी किया था, तो उसका ये ऑप्शन है, वरना ये ऑप्शन ना आते। तो ऐड रो पे क्लिक किया हमने, ये आपके सामने आ गया, एक कॉलम दो कॉलम। तो फ़िलहाल ये एक ही कॉलम है वहाँ, अगर आप देख सकें तो यहाँ देख सकते हैं, ये एक ही कॉलम चल रहा है सारा। उसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 पोस्टें आ रही हैं एक वक्त में। तो हम इसे एक कर लेते हैं, इंसर्ट किया, ये आ गया। अब आ जाएं इस पर आप ऐड विजिट पे। तो अभी एलेक्स टैब्स, एलेक्स पोस्ट टैब्स जो है ऊपर से नीचे चलती हैं इसकी टैब्स। तो हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया है, उसका कोड हम यहाँ पर ऐड करेंगे। फ़िलहाल मैं विजुअल एडिटर इसमें ऐड कर रहा हूँ ये, और मैं इसे पब्लिश कर रहा हूँ। अब कुछ पोस्टें हम लगाते हैं, इसी तरह से उसको लिंक करते हैं। मिसाल के तौर पे ये पोस्ट है, ओपन करें इसे, डेली मोशन यूट्यूब, ये फेसबुक का है, कोई मसला नहीं। डेली मोशन एम्बिट कर सकते हैं हम, यस। तो आप इसको आप कॉपी करें, आप यहाँ आए मेन पेज पे, ये क्या लिखा हुआ है, पोस्ट, यहाँ पर आल पोस्ट पे आए। अभी तक एक ही पोस्ट लगी हुई है जो अपनी वर्ड प्रेस की है, उसको डिलीट कर दें ट्रैश करके, ये डिलीट हो गई। अब हम यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट करेंगे, यहाँ से ऐड न्यू पोस्ट, पोस्ट टाइटल, ओके जी। पोस्ट टाइटल करने के बाद नीचे आ गए हम। अब यहाँ से फॉर्मेट चूज़ करेंगे, वीडियो, वीडियो फॉर्मेट चूज़ किया। वीडियो फॉर्मेट के चूज़ करते ही ना, यहाँ साइड पे ये URL और एम्बिट कोड आ चुका है। ये इसको उठा के पहले तो हम ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ नहीं, इसका काम यहाँ है स्टार्ट में, यहाँ ले आए। वीडियो URL कहाँ पर है जी, डेली मोशन पे हमने यहाँ क्लिक किया, ये है इसका URL, ओके। इसे कॉपी करें, ये वीडियो URL आ गया। अब क्या रह गया, एम्बिट कोड। तो एम्बिट कोड के लिए अब आप यहाँ लिखा होगा, एम्बिट का ऑप्शन होगा लाजमी, ये आ गया। एम्बिट कोड पे क्लिक करें तो ये एम्बिट कोड क्रिएट हो चुका है। तो ऑफ है, ऑफ ही रहने दें। ये सिलेक्ट करें कोड सारा, यहाँ से इसे कॉपी करें, ऐड में आके यहाँ ये पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद रह गया इसका इमेज, फीचर इमेज कहते हैं, जो यहाँ पे शो हो रहा होता है। ये देख रहे हैं आप, ये वाला इमेज, ये यहाँ भी शो हो रहा था, यहाँ पर, यहाँ आप क्लिक करें, ये सेव इमेज एज, ये इसका देखें आपने पूरा नाम उसने यही लिखा हुआ है, इसको डाउनलोड कर लें। ऐड में आके आप अब इसे अपलोड कर लें, सेट फीचर में आके अपलोड, सिलेक्ट फाइल, हमने डेस्कटॉप पे डाउनलोड किया था, ये इसे ओपन करें। यही चीज़ यहाँ आल टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये यहाँ भी होनी चाहिए और यहाँ भी होनी चाहिए। इसे पेस्ट करें और सेट कर दें, ये इमेज आ गया।
अब टैग क्या है, कौन है ये, MQM और MQM डाल के ऐड कर दें, एक हो गया। MQM के बाद क्या इसका नाम है जी, ख्वाजा इजहारुल हसन, इजहारुल हसन। ये कीवर्ड्स भी हैं, टैग भी हैं, और फ़िलहाल 2 कर देते हैं हम। अब रह गया टाइटल। टाइटल नीचे यहाँ भी देना आपने, क्योंकि ये तो आपने टाइटल दे दिया ना। ये जो टाइटल है ना, ये सर्च इंजन में कैसे शो होगा ये, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि वो भी आ गया है टाइटल में, तो ये आगे क्या चीज़ आ रही है, इंटरव्यू तक है, ओके ओके, ये यहाँ तक इंटरव्यू तक है। अब आगे उसकी डिटेल यहाँ पेस्ट कर दें, ये हो गया। अच्छा, ये इस तरह से क्यों कर रहा है पूरे का पूरा लिंक, अच्छा यहाँ भी हमने यही पेस्ट किया है, ठीक है ओके। टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, लेआउट करके मैं इसको अब कर रहा हूँ पब्लिश। अभी हम इसको व्यू कर लेंगे हमने ये क्या लगाया है। पोस्ट ऐड हो चुकी है, हमने इस तरह ही कर दिया इसको, इसका कोई वो नहीं आएगा। हाँ नहीं ये हमने उससे एम्बिड किया है, अपलोड नहीं किया। एम्बिड करके हम उसे अपनी वेबसाइट पे लगा रहे हैं, उसमें कोई कॉपीराइट इशू नहीं है। किसी का है ना, व्यूज़ भी उसको मिलेंगे, पैसे भी उसको ही मिलेंगे वहाँ से। हमारी वेबसाइट पे जो लोग आएंगे वो हमारी ऐड को देखेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। उस वीडियो के अगेंस्ट हमें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो हमने अपलोड नहीं की। एम्बिड करने का ऑप्शन देती वेबसाइट इसलिए है कि वो लीगल है, उसको कोई एतराज़ नहीं है। वो आप अपनी वेबसाइट में लगा रहे हैं ना, एतराज़ तो आपको होना चाहिए, आपको कोई एतराज़ है ही नहीं। तो अब आपने इसको एम्बिड कर दिया। अब हम व्यू करके देखें इसे, या व्यू पे क्लिक किया, ओपन, यहाँ ये वीडियो व्यू, ये देखें ये आ चुकी है, क्लियर। कोई क्लिक करेगा तो यहीं प्ले होगी, ये देखें। तो इसको ये फुल स्क्रीन करके देख रहा है, मौजूद वो हमारी वेबसाइट पे ही है। जी, हमें इसका बेनिफिट क्या होगा एम्बेड करके? हमें इसका बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास डाटा है, हमें इसे ना अपलोड करना पड़ा ना डाउनलोड करना पड़ा। विजिटर हमारी वेबसाइट पे इंगेज रहेगा, लोग हमारी वेबसाइट पे आएंगे कि यहाँ डाटा पड़ा होता है। जस्ट लाइक इसको क्या फ़ायदा हुआ है, इसने भी तो ऐसे किया ना, इसने इसे अपलोड नहीं किया, मैंने आपको दिखाया अभी ओनरशिप, बाकायदा ऑफिशियल चैनल ने इसको अपलोड किया हुआ है वहाँ पे, लेकिन इसने इसको एम्बिड कर दिया। एम्बिड करके क्या हुआ, ये सारी वीडियोस एम्बिड की हुई है ना, अब लोग इस पे विज़िट कर रहे हैं, उनको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पे या डेली मोशन पे, यहीं बैठ के उसको व्यू करते हैं, 1 बाय 1 देखते रहते हैं सारी चीज़ें ये। अब इनको बेनिफिट ये है कि डाटा तो किसी और ने अपलोड किया, उसने वेब सारे एम्बिड कोड लगा के अपनी वेबसाइट भर दी है। इसकी खासूसियत ये है कि ये लेटेस्ट 3 कंटेंट्स यहाँ पर एम्बिड कर देता है, लोग इस पर विज़िट करते हैं डेली बेसिस पे, हज़ारों लोग हैं, हमने इसका सारा चेक किया अभी। तो अब इसने साथ ही अपने ये भी लगा दी है एडवर्टाइजमेंट। अब जो लोग यहाँ आएंगे वो इसको भी देखेंगे, यकीनन कुछ ना कुछ क्लिक भी कर देते होंगे। कुछ देखें ना, अब ये चीज़ है, इस पर भी लोग क्लिक कर देते होंगे, वरना जस्ट ये व्यू कर रहा हूँ मैं, इस पर माउस लेके जा रहा हूँ, इसके उसको पैसे मिलेंगे। ये तो खुद करता है वो? हाँ जी, ये जो ये एडसेंस का अकाउंट लगा रखा है ना उसने, तो ये एडसेंस का अकाउंट उसका अपना है ना, ये तो यूट्यूब और डेली मोशन वालों का नहीं है ना, इसके अगेंस्ट उसको पैसे मिलते हैं, क्लियर। उसको जो वीडियोज़ है ना वो नहीं मिल रहे उसके पैसे वहाँ से, तो उसकी अपनी वेबसाइट की इनकम ही काफ़ी है, उसे क्या ज़रूरत है इधर उधर से और पैसे लेने की। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इसने ऐड कर रखी हैं, हमने भी यही कुछ किया है। अब इसकी वजह से जब हमारे विजिटर हमारी वेबसाइट पे लोग आएंगे तो ये हम अपनी एडवर्टाइजमेंट भी लगा देंगे, उस एडवर्टाइजमेंट से हमें रेवेन्यू हासिल होगा, दैट्स ऑल। अगर आप मज़ीद काम करना चाहते हैं तो फिर आप अपनी वीडियोस उसी तरह से डाउनलोड करके उनको मॉडिफाई करके अपलोड कर दें और उनको यहाँ एम्बिड कर दें, फिर वो आपका कंटेंट होगा, आपको वो वेबसाइट भी पे करेगी, आपको अपनी वेबसाइट से भी अर्निंग होगी। वेबसाइट बनाने का यही मकसद है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं वीडियो ख़त्म होने पे उसने सजेशन दे दिए हैं। अच्छा, दूसरा उसने क्या काम किया, उसने
एक और काम भी ये किया है कि ऊपर उसने डेली मोशन की लगाई है, नीचे उसने फेसबुक की लगाई है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फेसबुक, ये क्या चीज़ है, क्लिक टू एंटर फुल स्क्रीन। मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ, ये फेसबुक का आ गया। इसको यहाँ से ये कॉपी किया, कॉपी करके इसे मैं यहाँ अपने इस पोस्ट में ही पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ हमने ये ऐड किया था विजुअल, अच्छा ये तो होम पेज है, ये तो इस लिंक को आप यहाँ भी पेस्ट कर दें। लेकिन ये ध्यान में रहे कि यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये टैब विजुअल टेक्स्ट पेज बिल्डर, तो आप ये कोड टेक्स्ट पे क्लिक किया हुआ हो आपने, फिर आप इसको पेस्ट करें। हाँ जी, तो ये मैं ऐसे अपडेट करता हूँ। अब मैं विजुअल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी ये उसको डिटेक्ट कर लेगा ये। अब अगर मैं चाहूँ तो ये टेक्स्ट से पहले क्या लिख सकता हूँ, जैसे उसने लिखा है, क्या लिखा है उसने, फेसबुक, यानी ये फेसबुक की है। और इससे मैंने करने के बाद अब विजुअल पे क्लिक किया, ये फेसबुक आ गया, फेसबुक को बोल्ड कर दिया। टेक्स्ट, यहाँ वो लिंक पेस्ट किया, अपडेट। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये कोडिंग थी बाकायदा तौर पे, स्ट्रॉन्ग, ये सिंबल, तो टेक्स्ट में आके कोडिंग होती है इस पर, HTML CSS, वो हमने नहीं सीखी, हमें विजुअल पे ही एडिटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको कोडिंग लगा देगा। अब मैं इसे अपडेट कर रहा हूँ, अब आप इसमें देखें दोनों शो हो जाएंगे यहाँ पर, फेसबुक, ये जिस तरह से इसने इसको शो किया हुआ, ये देखें ऊपर डेली मोशन, ये फेसबुक, क्लियर। तो हमने भी इसको इसी तरह से लगा दिया। नीचे ये जो है ये हमारी डेली मोशन की आ गई, ये फेसबुक की आ गई, और ये शेयर आइकॉन्स आ गए। ठीक है जी। अब ये इस तरह से पोस्टें लगाई जाती हैं। शेयर इसमें जो लिंक तो शेयर कर दिया, वो उसको अपने उसमें क्यों नहीं किया किसको पे, आपने, मतलब अपना जो है लिंक जो है उसके ऊपर इसको क्यों नहीं किया आ, अपने पेज के ऊपर। अपने पेज के ऊपर कौन सा लिंक, ये जो लिंक हमने यहाँ पर पेस्ट किया है? ऊपर जो किया ना लिंक, हाँ हाँ हाँ, तो वो अपना कर सकते हैं। अगर ये अपना ये वाला लिंक हमने फेसबुक पे अपलोड किया हुआ है तो फिर हम अपना करेंगे ना, अभी हमने फेसबुक पे तो अपलोड ही नहीं किया ये। अच्छा तो पेज फेसबुक पे बनाना पड़ेगा। हाँ, हम पेज भी बनाएंगे इंशाल्लाह, अच्छा तो ये चीज़ें वहाँ भी पेज शेयर करेंगे। अभी तो हम किसी और का डाटा उठा के यहाँ एम्बिट कर रहे हैं ना, तो अभी तो हम ये सीख रहे हैं कि वहाँ की पोस्टें हम यहाँ ऐड कैसे कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो इसने यही कुछ किया हुआ है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका अपना डाटा नहीं है ये अपलोडेड, इसने किसी और का डाटा जो एम्बिट कर करके ना अपनी वेबसाइट को बना के कमा रहा है ये। तो ये टोटली लीगल है, इसमें कोई वो नहीं है कि ये ऑप्शन खुद वेबसाइट्स देती हैं, दोनों को फ़ायदा होता है, उनको भी इनको भी। जो कंसेप्ट हमने सीखा था फ्री वेबसाइट का, वो यही कंसेप्ट है। तो अब हम दूसरी एक और ऐड करते हैं, यहाँ पर जाके ऐड न्यू पोस्ट। ठीक है जी, दोबारा हम जाते हैं। अब इसकी और कौन सी थी, ये थी, इसको भी छोड़ दें, ये कर लेते हैं। ये भी वीडियो है, डेली मोशन पे भी है, यूट्यूब पे भी है। अब आप इसको कॉपी करें और यहाँ से आके आप ये इसका टाइटल दे दिया आपने, यहाँ भी ये कॉपी कर दें, पेस्ट कर दें, यहाँ भी कर दें। उसके बाद वीडियो ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्योंकि वीडियो आप पोस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वापस आएँ, अब ये डेली मोशन का लिंक है, ये डेली मोशन पे क्लिक करें, ये निकल आया, इसे कॉपी करें, उसी तरह से इसको इसका एम्बिट कोड ये पड़ा है, URL
एम्बेड वीडियो, कॉपी, यहाँ पेस्ट कर दें। ओके, ये भी आ गई। तो हमें, मेरा ख्याल है कि दो दो पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कर रखी है तो कर रखी होगी। एक बंदा एक ही को देखता है, दो दो तो नहीं देखता ना, तो कोई मसला नहीं, आप इसको बस एक ही रहने दें। उसके बाद अब आ जाएं वीडियो, ये ऑप्शन हो गया, ये हो गया। कैटेगराइज अभी हमने बनाई नहीं है, अगर ऐड न्यू कैटेगरी करते हैं तो वो कर लेते हैं यहाँ से ऐड। यहाँ की बजाय हम वहाँ पर करेंगे, जो उसका प्रॉपर वे है वो हम करते हैं बाद में। इसके टैग्स पे आ जाएं तो टैग्स में क्या था, इसमें कुछ शोज़ क्लिप एंड टेक्स। ठीक है जी, इसको आप दे लें वीडियो क्लिप एक। अच्छा, पॉलिटिकल क्लिप, बस ये कर लें। ये जो शॉर्ट ये कीवर्ड्स है ना, ये मैं आपको उसका बताऊंगा कि जब हम कैसे सर्च करते हैं उस पे जाके गूगल पे, कि कौन कौन सी चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं। ये हो गए। उसके बाद अब इसको भी आप यहाँ से पब्लिश कर दें। दो वीडियोस हो गई। अब तीसरी ऐड करते हैं। तीसरी कौन सी है, यहाँ पर ये कर लेते हैं, चलें। कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, वीडियो एम्बेड कोड, डेली मोशन। बेस्ट वे है कि फ़िलहाल, क्योंकि आपकी अपनी वीडियो नहीं है ये, आप इसको यूट्यूब से ही लिंक करें, क्योंकि उसकी स्पीड डेली मोशन की निस्बत ज़्यादा अच्छी है। ये शेयर का ऑप्शन है, ये क्लिक करें तो ये आ गया लिखा हुआ है, ये कॉपी, ये लिंक है यूट्यूब का। यहाँ से आके आप ये URL लिंक यहाँ पेस्ट करें। उसके बाद क्या था, इस आइकॉन पे क्लिक करें तो यहाँ एम्बेड का ऑप्शन आ जाएगा, शेयर एम्बेड। ये क्लिक करके ये कॉपी करें, इसे यहाँ आके पेस्ट कर दें। अब इसका हमें इमेज चाहिए, तो ये इमेज था इसका, नहीं हो रहा। ये इमेज था, ये सेव इमेज एज डाउनलोड। यहाँ से आके ये फीचर इमेज ऐड करें, तो ये था, ये ऐड कर दिया। हाँ जी, अब यहाँ भी इसको पेस्ट कर दें और स्टार्ट कर दें। ये आ गया इमेज आपके सामने। ये सब ओके हो गया। टैग्स लगाना है तो क्या था, ये इमरान ख़ान को चाहिए कि इमरान ख़ान, एक ये हो गया टैग इसका। दूसरा क्या, हसन निसार ने कमेंट्स दिए, ये पॉलिटिकल डिस्कशन, ये ऐड कर दिया आपने। अब ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, अब इसको आप पब्लिश कर दें। 3 वीडियोस हो गई, इतनी काफ़ी हैं। अब हम आते हैं इस पेज के ऊपर, क्योंकि हमने पेज के ऊपर शो करना था अपना इस जगह पर। तो इसके लिए फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ एडिट पेज पे आए हुए थे हम, ये हमारा होम पेज चल रहा है, विजुअल एडिटर था। तो हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था कंटेंट व्यूज़ के नाम से। ठीक है जी, मैं इस पे आता हूँ और इसको ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटेंट व्यू यही चीज़ होती है जैसे ये है। अब यहाँ पर ये कंटेंट व्यू का ये लगा हुआ है ऑप्शन, तो ये हमने यहाँ पर इसकी बनानी है अब कैटेगरी बनानी है, कौन सी, पॉपुलर पोस्ट की। ओके, तो पॉपुलर पोस्ट लगाने से पहले हमने एक पॉपुलर पोस्ट का वो भी किया था, प्लगइन भी इंस्टॉल किया था, ऐसे ही है। तो इसकी बजाय आप फ़िलहाल पॉपुलर पोस्ट पे आएँ। पॉपुलर पोस्ट इनमें कौन सी है, हाँ जी, पॉपुलर पोस्ट यहाँ आ जाएगी अभी। फिर इसमें चेक करें, ये ठीक है जी, ये पॉपुलर पोस्ट की वीडियो आई, इस पर आप क्लिक करें, ये आ गया।
2 व्यूज़ 0 कमेंट्स। कौन सी वीडियो पे जो हमने अपलोड की है अभी? अब ये वाली थी ना? अच्छा, तो ये पॉपुलर पोस्ट है। इसके लिए हम सेटिंग देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। ओके, व्यू पे क्लिक कर लें। अच्छा, उस पर आ गई। व्यू के साथ क्या है? एडिट। चलिए, पोस्ट एडिटिंग आ गई। इसका शॉर्ट कोड हमें वहाँ पेस्ट करना होगा, तो ये आ जाएगी। सेटिंग वर्डप्रेस पॉपुलर पोस्ट, प्लगइन में इसकी सेटिंग होगी, यहाँ नहीं है। ये है, ये सेटिंग लिखेंगे। यहाँ से हम इसको सेटिंग कर लेंगे। इसकी सेटिंग क्लिक करें, दोबारा वहीं आ गए टूल्स, स्टैट्स, पैरामीटर्स। ओके, इसका शॉर्टकट कोड देखना है हमने। अपलोड पोस्ट सेटिंग, ये व्यू डिटेल्स पे आ रहा होगा इसका ऑप्शन। तो ये शॉर्ट कोड होगा जो कि हम वहाँ पेस्ट करेंगे, तो ये वहाँ शो होना शुरू हो जाएगी। इंस्टॉलेशन तो ये है वर्डप्रेस पॉपुलर पोस्ट, ये प्लग इंस्टॉल हो गया, ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद इसका शॉर्टकट कोड, टाइप, ओके ओके, ठीक है। विजेट्स, ओके हो गया। अपलोड पोस्ट का विजिट हमने यहाँ ड्रैग करना है। वो कैसे? पेज पे आए, यहाँ पर विजुअल में थे हम, होम पे। इसको यहाँ से डिलीट करें। अब यहाँ ऐड करें पॉपुलर पोस्ट। कहाँ है हमारी ये पॉपुलर पोस्ट? ये पड़ा है। ये विजिट हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। अब आप एडिट कर लें। यहाँ पर टाइटल अगर देना है तो दें, नहीं तो जिस तरह उसने भी नहीं दे रखा तो आप भी ना दें। यहाँ दे रखा है उसने टॉप रेटेड पोस्ट, तो हमें ज़रूरत नहीं है लिखने की। टोटल व्यूज़, ठीक है। किस हिसाब से उसको प्रेफरेंसेस मिलेगा कि जितने व्यूज़ ज़्यादा होंगे उतने वो यहाँ शो हो जाएंगी। कम से कम 10 लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, इसको 10 ही रहने दें। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, लास्ट 24 आवर्स। इसकी बजाय आप यहाँ कर लें लास्ट 7 डेज़। फ़िलहाल नई साइट है हमारी, अभी इतने व्यूज़ नहीं मिलेंगे, तो लिहाजा जितने व्यूज़ मिलते हैं लास्ट 7 डेज़ में, जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाली वीडियो है वो यहाँ ऊपर होगी। उसके बाद पोस्ट पेज, ये चीज़ें हैं। कैटेगरी लिखा हुआ है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी। अब यहाँ पर आप कैटेगरी ऐड करना चाहें या टैग, तो ये कर सकते हैं, इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। शॉर्टन टाइटल, डिस्प्ले पोस्ट, एक्सेप्शन, डिस्प्ले पोस्ट, थंबनेल, फोन, ये हम थंबनेल कर देते हैं। और क्या चीज़ें इसने शो की हुई है यहाँ पे? ये भी आया हुआ है साथ टाइटल, तो टाइटल भी शो करे वो। ओके, डिस्प्ले पोस्ट, एक्सेप्ट, ये शॉर्टन टाइटल। आगे चलें तो स्टेटस, टैग सेटिंग, डिस्प्ले, व्यूज़। ओके, उसने व्यूज़ नहीं किए हुए, तो लिहाजा हम भी यहाँ नहीं करते व्यूज़। व्यूज़ कैसे शो हो रहे होते हैं? जो यहाँ हमने, हाँ, यहाँ पर देखें ना, हमने ये लिस्ट ऑफ टॉक शोज़ में हमने ये देखा था, सॉरी, यहाँ टॉक शोज़ में ये देखें, ये व्यूज़ आए हुए। तो फ़िलहाल हम यहाँ नहीं, हम तो यहाँ लगा रहे हैं इसको, यहाँ इसने व्यूज़ नहीं दे रखे, तो आप भी इसको ऐसे ही कर लें। डिस्प्ले डेट, डिस्प्ले ऑथर, फ़िलहाल कोई चीज़ हम यहाँ नहीं दे रहे, और इसको हम और ये कर दिया। अब चेक कर लेते हैं हमारे पेज पे क्या तब्दीली आई है। ये आ गया। एक ही वीडियो भी हमने ज़्यादा देखी है, तो अगर हम, ये थी ना हमारे वीडियोस, तो ये देख लेते हैं। इमरान खान वाली 2-3 दफ़ा देखेंगे, वो भी इधर आ जाएगी खुद ब खुद ही।
कैसी स्पीड है यूट्यूब की, जस्ट क्लिक करते ही आ गया अभी। अब फिर इस पर क्लिक करके एक व्यू और ले लेते हैं इस पर, एक दफ़ा फिर कर लें क्लिक। नहीं जी, अब हमने 4 दफ़ा इसको देख लिया तो ये पॉपुलर में आ जाएगी। अब आप इसको आइकॉन पे क्लिक करें, ये देख रहे हैं आप, आ गई है। अब इशू क्या है कि जी ये ऊपर से नीचे आ रही है पॉपुलर में, ये इस तरह से साइड बाय साइड आ जाए, तो इसके लिए भी हम इसको देख लेते हैं सेटिंग में। अच्छा ये तो हो गया था पॉपुलर, सेटिंग, पॉपुलर पोस्ट सेटिंग्स, टूल्स, स्पोर्ट, इमेज कैच, log views from everyone, disable data sampling। चलिए आज ये टूल कर लिया है, कल ना हम ये अभी कंटेंट व्यू वाला टूल भी कर लेते हैं इसमें। कंटेंट व्यू, ये था, ये मैं ऐड कर रहा था। टेक्सोनोमी, हमने कोई कैटेगरी अभी तक असल में की नहीं है, इसलिए वो कैटेगरी शो नहीं करेगा, अनकैटेगराइज्ड ही है। चलिए मैं अपडेट करके इसे यहाँ कैटेगरी बना लेता हूँ एक, वो कैटेगरी यहाँ अपीयरेंस नहीं सॉरी पोस्ट में आएंगे तो यहाँ कैटेगरी आ जाएगी। आप सर एक डायरी थी कल बनने के लिए दी थी। कैटेगरी यहाँ से आके आप कैटेगरी ऐड कर दें। यहाँ आप कर लें जी पॉपुलर पोस्ट, कॉपी करें, पेस्ट, लेकिन ये कैटेगरी इस तरह से नहीं बनेगी। टॉक शोज़ की एक कैटेगरी बना लें आप, यहाँ से पेस्ट पेस्ट पेस्ट, उसको ऐड करते हैं। टॉक शोज़ आ गए, कैटेगरी ओके हो गई, इसको अब क्लोज कर दें। हम थे कंटेंट व्यू में, कंटेंट व्यू में यहाँ आकर हमने इसको ऐड किया और टेक्सोनोमी पर क्लिक किया तो अभी तक नहीं आया। रिफ़्रेश कर लें, एक बार रीलोड कर लें। टॉप रेटेड वीडियोस, टेक्सोनोमी, कैटेगरी, अच्छा वो था अपना उस पर टॉक शोज़ पे, ये टॉक शो आ गया, ठीक है जी अपडेटेड। इसके बाद अब आ जाएँ, डिस्प्ले किस तरह से होना चाहिए, इसको ग्रिड की शक्ल में हो, ओके।
आइटम्स पर रो 2 हों, हम कहते हैं जी नहीं 5 हों। उसके बाद शो थंबनेल में आपको दिखाता हूँ इस पर करके, एंड टेक्स्ट वर्टिकली लेफ़्ट राइट, आप वर्टिकली कर लें। शो थंबनेल टाइटल कंटेंट को ख़त्म कर दें, H4 हेडिंग की बजाय ये H4, चलें इसको बाद में देखते हैं। मिनिमम हेडर ये है, अपडेट। अभी अगर व्यू देखना चाहते हैं ना जो मैंने किया, तो ये देखें अपडेट व्यू पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, अभी तक टॉक शोज़ में हमने कोई वो नहीं किया, पोस्टें नहीं लगाई। जो पोस्टें लगाई हैं उनको टॉक शो में डाल देते हैं। ये पोस्टें लगाई हैं, इनकी हमने कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड है ना, तो इनको हम कैटेगरी वही दे देते हैं टॉक शो वाली, यहाँ से ये वाली, ठीक है। इसे क्लिक करें, ये अपडेट, उसके बाद फिर ऑल पोस्ट में ये वाली, इसे भी आप टॉक शो की कैटेगरी ही दे दें यहाँ से आके। आज थोड़ी लेंथी है वीडियो, लेकिन ये है कि आपके काम बहुत आएगी ये वीडियो। उसके बाद ये पोस्टों में ये रह गई एडिट, इसको भी आके कैटेगरी इसकी दें टॉक शोज़ अपडेट। अब शो हो जाएगी ये कहाँ पर भला, यहाँ ये जो हमने कंटेंट व्यू किया था, कंटेंट ऑल व्यूज़ एडिट। अब देखिए मैं व्यू को शो प्रीव्यू करूँगा तो ये आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। हमने चाचा स्कूल का जेपीजी नहीं किया था, तो अब दोबारा कर लेते हैं। ऑल पोस्ट एडिट, यहाँ से आ जाए आप, वो ये था जी सेव इमेज, पोस्ट में खाली पड़ा है। कॉपी पेस्ट सेट, ओके, अपडेटेड, कंटेंट व्यूज़ ऑल व्यूज़। अब मैं इसके प्रीव्यू को ओके करूँगा, आपके सामने इसका व्यू आ जाएगा। ये किस तरह से आएगी, शो प्रीव्यू, ये देखें क्लियर। अब ये कैसे, ये सारी सेटिंग नीचे से हो रही है यहाँ से, ये देखें डिस्प्ले सेटिंग में ये 5 कहीं है ना, तो अब ये 3 लगी हैं, 2 की जगह खाली पड़ी है। तो अब ये आइटम पर रो क्या लिखा हुआ है, 2 पर रो, मीन इसकी रो से मुराद है ऊपर से नीचे। तो हमने फ़िलहाल 2 की नहीं रखनी है, हम फ़िलहाल 1 की रख देते हैं। तो आइटम पर रो टैबलेट पे भी अल्हम्दुलिल्लाह एक, ये आइटम पर रो 5 लिखा हुआ है, ओके, ये 5 इस तरह से आ जाएंगे। तो अब आप आ जाएं शो थंबनेल, शो टाइटल। अगर मैं शो कंटेंट पे, हाँ मैं शो कंटेंट पे क्लिक करता हूँ, ओके, और इसे अपडेट प्रीव्यू करता हूँ, तो ये आ जाएगा उसका, ये डाटा भी नीचे आना शुरू हो गया, रीड मोर की ऑप्शन आ गई। तो जैसे उसने लगाया हुआ है इसी तरह हम लगा देते हैं इसे। तो लिहाजा आप ये ऑप्शन ख़त्म कर दें, शो कंटेंट, ओके। अच्छा, दूसरा ये क्या लिखा हुआ है, शो थंबनेल एंड टेक्स्ट वर्टिकली। अगर मैं शो थंबनेल ऑन दी लेफ़्ट राइट, एक साइड पे जैसे यूट्यूब में इमेज आ रहा होता है उसकी बिल्कुल साइड पे ही आ रहा होता है टेक्स्ट। अब आप देखें मैंने इसको लगाने के बाद अपडेट प्रीव्यू किया तो किस तरह से इसने शो किया, शो थंबनेल ऑन दी राइट। सेव नहीं किया मैंने, इसको सेव कर देता हूँ एक बार, आप प्रीव्यू चेक करें। आप अभी भी ऊपर से नीचे आ रहा है टेक्सोनोमी, ओके। तो ऑन द लेफ़्ट राइट ऑफ टेक्स्ट जो है ना, हमने यहाँ टेक्स्ट इसका ऑप्शन नहीं दिया ना, टाइटल को शो किया हुआ है हमने। शो कंटेंट को करेंगे तो वो साइड पे आ जाएगा। ये इसको 1 मिनट सेव करें और अब इसको देखें। अच्छा, हमने वो पेस्ट नहीं किया उसका कोड, इसका एक कोड जनरेट होता है ये वाला, ये कोड कॉपी करें। और हम काम कर रहे थे अपने होम पेज पे, तो
होम पेज पे जाके ये कोड पेस्ट करना होगा हमें। पेज, ऑल पेज, होम पेज, यहाँ हमने कोड लगाना है इसका, ऐड विजिट, ये टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के अंदर हम अपना ये कोड और पेस्ट कर देंगे। अच्छा क्या है, ये पॉपुलर पोस्ट वाला है, उससे नीचे ले आए। अब देखें टेक्स्ट को, ये आ गया, जो मैंने कोड में वहाँ से लाया था वो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। डन, अपडेट। अब आप देखें आपका ये पेज चेंज हो चुका होगा, ये आ गया। 3 का दिया था हमने, क्योंकि यहाँ पर यूँ किया कि उसने एक साइड बार दे रखी है, देखें, बाकी पे उसने नहीं। हाँ, यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं दे रखा, साइड बार है ही नहीं, तो हम भी साइड बार ख़त्म कर देते हैं। होम पेज पे साइड बार ख़त्म कर दें तो ये क्लियर हो जाएगा। होम पेज, साइड बार्स कैसे ख़त्म होंगी, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा तो आपकी साइड बार्स ख़त्म हो जाएंगी। ये आ गया, ये अब ये डाटा नीचे आ रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए उसी तरह से आप वहाँ जाएं, कंटेंट व्यूज़ में, ऑल व्यूज़ में आएँ, इसको एडिट करें। यहाँ पर आकर आप ये ऑप्शन ख़त्म करें इसका, डिस्प्ले, शो थंबनेल, यहाँ आपने इसको शो कंटेंट कर रखा है, इसको ख़त्म करें। थंबनेल और सिर्फ टाइटल शो हो, सेव करें। ये आपके सामने अब आ गया, क्लियर जी, ये आ गया इस तरह से। ये होम पेज है आपका। उसके बाद हम ये साइड बार और ये चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट के लिए भी हम ये चीज़ रख सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी इसी हवाले से थी, किस तरह से हमने पोस्ट एम्बेड करनी है। अब देखें मैं किसी पोस्ट पे भी क्लिक करता हूँ तो ये रन भी होगी, चलेगी भी सही। ये देखें साइड बार सिर्फ मैंने होम पेज पे ख़त्म की हैं, पोस्ट पेज पे नहीं ख़त्म की हैं, लिहाजा पोस्ट में देखें आप साइड बार्स आ रही हैं, ये चल रही है। इसी तरह से आप वापस बैक करें, कोई भी वीडियो आप देखना चाहिए चलेगी। उसी के अंदर कंटेंट व्यूज़ के अंदर ही ना इसका साइज़ भी हम सेट कर सकते हैं। ये जो टेक्स्ट साइज़ है, हमें अगर बड़ा लग रहा है हम इसे छोटा भी कर सकते हैं। तो ये डिस्प्ले सेटिंग में आए आप, यहाँ आके ये क्या है H4, इसको आप छोटा कर दें, इसको आप H5 कर दें तो ये छोटा हो जाएगा। अपना जो टेक्स्ट साइज़ वहाँ आ रहा है बड़ा आपको लग रहा है, तो ये देखें क्लिक किया मैंने, ये छोटा हो गया। और छोटा करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं, इसकी सारी सेटिंग आपके कंट्रोल में है। डिस्प्ले में आए, H5 की बजाय आप H6 कर दें, अपडेट करें, ये टेक्स्ट मज़ीद छोटा हो गया। इमेज साइज़ सपोज आप बड़ा करना चाह रहे हैं, छोटा करना चाह रहे हैं, तो वो भी वहीं से होगा। ये देखें डिस्प्ले, यहाँ पर ये मीडियम लार्ज साइज थंबनेल का 3x300 लिखा हुआ है, ये छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। 150 पे मैंने क्लिक किया, सेव। अब ये इमेज साइज छोटा हो चुका होगा, स्ट्रेच कर दिया उसने उसे। तो यहाँ से आप इमेज कंट्रोल करते हैं। ये देख रहे हैं, ये इससे बड़ा हो गया थोड़ा। तो बेस्ट यही है कि 300 लगाएं आप, जो नॉर्मल है। ये ठीक है जी। इस तरह से हम ये इंशाल्लाह 2-3 दिनों वेब पेज अपना पूरा बना लेंगे और फिर आप उसके बाद आगे नेक्स्ट वर्किंग स्टार्ट कर लीजिएगा।